तो देखिएगा स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर तक हम यहाँ तक आ गए थे ऑसिलेशन चैप्टर में। दैट इज द डेरिवेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये तीनों भी जो पैरामीटर्स होते हैं, acceleration, velocity and displacement in simple harmonic motion, this thing we have to study in this section. Okay, तो अब देखिएगा ये एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन हमें मिला है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा। अगर ये इक्वेशन वैलिड है तो ही जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है उसमें ये भी आता है, एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए ऐसे। इज इट ओके? जो इस इक्वेशन में हमें मिल रहा है, तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो गिवन इक्वेशन जो है मैथमेटिकल वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। इज इट ओके? तो ऐसा इसका मीनिंग रहेगा। और देखिएगा अब नेक्स्ट बीट है। अब देखिएगा इसमें हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमें अब रिलेशन ढूंढना है। तो आपको पता है एक्सेलरेशन नथिंग बट डीवी बाई डी होता है, लेकिन इस डीवी बाई डी को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, कैन आई राइट लाइक दिस? ये हमें दो तीन बार ऐसा कंसेप्ट आ चुका है कि एक्सेलरेशन को हम v इंटू डीवी बाई डी एक्स पुट करते हैं, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, v मतलब वेलोसिटी रहेगा। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? देखिएगा डीवी बाई डी टी है, एक्सेलरेशन का ओरिजिनल फॉर्मूला डीवी बाई डी टी होता है, लेकिन जनरल फॉर्मूला एक्सेलरेशन का डीवी बाई डी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। और इसमें अब क्या चेंज करना है हमें, इस डीवी बाई डी फैक्टर को हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है dx से। इज इट ओके? तो फिर ये जो dx बाई डी रहेगा, ये मतलब ये हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। तो इसको अगर हम v से रिप्लेस करते हैं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा v इंटू डीवी बाई डी एक्स। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया है कि मैंने कैसे किया है? ये मैंने कैसे किया है समझ में आ गया? तो क्या मैं एक्सेलरेशन को अब रिप्लेस कर सकता हूँ v इंटू डीवी बाय dx से? कैन आई रिप्लेस दिस टर्म ऑफ एक्सेलरेशन बाय v इंटू डीवी बाय dx? तो ये v इंटू डीवी बाय dx इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? अब देखिएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये टर्म आने वाला है। तो अभी dx को हमें उधर जाके मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी रहेगा इस साइड, और इस साइड बचने वाला है v इंटू डीवी। इज इट ओके? तो अब देखिएगा ये इक्वेशन अब फॉर्म हो गया v और x के टर्म में। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है दोनों साइड, ताकि हमें एक्सेलरेशन के बाद वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन मिल जाए। तो ये डिफरेंशिएशन करना है v dv इज इक्वल टू सॉरी इंटीग्रेशन करना है हमें v dv का, बोथ साइड इंटीग्रेशन करना है ऊपर वाले टर्म्स में। तो अब देखिएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट, उसे बाहर निकालते हैं तो अंदर आएगा x dx। ओके, तो अब देखिएगा वी डीवी का इंटीग्रेशन आपको पता है वी स्क्वायर बाय टू होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर बाय टू आएगा। इज इट ओके? और प्लस सी हमें लिखना पड़ता है, आपको पता होगा सी मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। ओके, जो इस इक्वेशन में आने वाला है। ठीक है, ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? किसी को कुछ दिक्कत अब इसमें? सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया ये एग्जैक्टली ये कैसे रहेगा, क्या रहेगा? ओके, तो ऐसा ये पूरा बीट रहेगा। अब इस सी का है ना वैल्यू हमें ढूंढना पड़ता है। ओके, मतलब जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो होता है, ओके, इफ टाइम t इज इक्वल टू जीरो देन डिस्प्लेसमेंट भी पार्टिकल का जीरो होता है। अगर पार्टिकल मेन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो आपको पता होगा एट द स्टार्टिंग पॉइंट जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो x इज इक्वल टू, ठीक है, एक और चीज कर सकते हैं हम, एक और रिलेशन यूज करते हैं हम। पार्टिकल जब एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है ना, मतलब ये सी का वैल्यू हमें ढूंढना पड़ता है। उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं आप देखिएगा, आपको पता होगा जब पेंडुलम का जो मोशन होता है वो कैसे रहेगा आप देखिएगा। पेंडुलम यहाँ पर है तो ये मेन पोजीशन है उसका, जब वो ऊपर के पोजीशन में चला जाता है ना, इस ऊपर के पोजीशन को कहा जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। इज इट ओके?
तो ये जब एक्सट्रीम पोजीशन में चला जाता है तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। लेकिन वहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बोलो बच्चों? हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट? हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट जो इस साइड का ऊपर का पॉइंट रहेगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बराबर है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, और इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वी आर कॉलिंग एज द एम्पलीट्यूड। इज इट ओके? तो मैं यहाँ पर रिप्लेस करने वाला हूँ x को a से, जब v का वैल्यू 0 होगा। तो v का वैल्यू 0 जब रहेगा तो x का वैल्यू a रहेगा। इज इट ओके? आइदर एम्पलीट्यूड को स्मॉल a या फिर कैपिटल A से इंडिकेट करो। तो इस रिलेशन से हमें ना वैल्यू मिल जाएगा एम्पलीट्यूड का। तो क्या रहेगा आप देखिएगा, v स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 0 पुट करना है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो बच्चों? ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये c का वैल्यू हमें मिल गया। इसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बोलते हैं, या फिर c का वैल्यू जो होता है कांस्टेंट का, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपने नंबर ऑफ टाइम्स देखा होगा, इस वजह से वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकाला जाता है। इज इट ओके? इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने का ये एग्जैक्ट तरीका रहेगा। तो अभी हमें c का वैल्यू मिल गया। c मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट था। तो तीनों के वैल्यूज को पुट करते हैं ऊपर की इक्वेशन में। ऊपर का इक्वेशन क्या था देखिएगा अब, v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c का जो वैल्यू है वो पुट करना है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इज इट ओके? तो अब सब तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो यहाँ पर आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दो सभी के 2 निकल जाने वाले हैं। फिर ओमेगा स्क्वायर को अगर हम कॉमन आउट करते हैं, ओके, तो ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। प्लस टर्म पहले लिखा, माइनस टर्म बाद में लिखा। तो आप टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करते हैं तो फाइनल आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो प्लस और माइनस ओमेगा आएगा, और ये टर्म अंडर रूट में चला जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये रहेगा फॉर्मूला वेलोसिटी इन अ simple harmonic motion का। Is it okay? This relation gives us relation between velocity and velocity and displacement. Okay? ये ऊपर वाला जो रिलेशन था ना, a is equal to माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमें रिलेशन दे रहा था। अब ये जो इक्वेशन है ये किसके और किसके बीच का है? दिस रिलेशन गिव्स द दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। इज इट ओके? सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया ये? कुछ दिक्कत अब इसमें? All of you getting this? ओके, ठीक है। तो अब यहाँ तक देखिएगा हमारा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का भी रिलेशन हो गया, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट रिलेशन भी हुआ है। अभी लास्ट इक्वेशन बाकी है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का टाइम वेरिंग इक्वेशन हमें अब फाइंड आउट करना है। इज इट ओके? तो वो कैसे रहेगा, क्या रहेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा तो वेलोसिटी दिया है तो फिर उससे हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं देखिएगा। आपको पता है वेलोसिटी इज नथिंग बट dx बाय dt। तो यही रिलेशन हमें यूज करना है। इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करो ओमेगा, मतलब ये प्लस भी रह सकता है माइनस भी रह सकता है, ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, मतलब हमें dx को x का टर्म देना, दैट इज dx बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू dt रहेगा। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, क्या रहेगा आप देखिएगा, जो 12वीं के स्टूडेंट है ना उनको इसका आंसर आएगा। टेल मी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म dx बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या रहेगा? ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले से इंटीग्रेशन मिलता है, जो 12th के स्टूडेंट है उनको इसका जवाब मिल सकता है, बाकी स्टूडेंट को आने का चांस बहुत कम है। तो बताओ मुझे, दिमाग पर जोर दो। राइट, एक स्टूडेंट ने बता दिया, और किसी को आ सकता है इसका आंसर? इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज होते हैं, आपको इंटीग्रेशन के पता है, 1 बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बहुत सिंपल फॉर्मूलेज है इसके। नियर बाय 5 या 6 फॉर्मूले का ये कलेक्शन है। इसके ऊपर आपको एक एक्सरसाइज भी होता है मैथमेटिक्स में। आई होप आपको ये पता होगा। ठीक है, अब नहीं पता है तो ठीक है, 1-2 स्टूडेंट ने आंसर दिया है इसका। याद रखना हमेशा, मतलब ये आपको जब 12th में आप इंटीग्रेशन करोगे मैथमेटिक्स में तो आपको आ जाएगा। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं, अगर आपका मैथ नहीं है, तो फिर आपको लर्न करना पड़ेगा इसका आंसर। ओके, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका जो आंसर है ना बहुत सारे प्रोसेस से आता है। लगभग 1 या 2 पेज का हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, और फिजिक्स में हमें इतना करने की जरूरत नहीं होती है। जस्ट आपको ऐसे चीजों का आंसर लर्न करना पड़ता है बायो के स्टूडेंट को, जिनका प्योर बायो ग्रुप है। अगर मैथमेटिक्स है आपका तो वेल एंड गुड, आपको इसका आंसर पता चलेगा। इसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। जैसे ये x है, तो इस x को हम अनदर कोई टर्म से मतलब सब्स्टिट्यूशन करते हैं। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन इसका आंसर आता है। इसका फाइनल आंसर आएगा, राइट है। 3 स्टूडेंट ने बताया अभी तक। इसका आंसर आता है साइन इनवर्स x बाय a इज इट ओके। मतलब इसका आंसर याद रखिएगा, जो अभी 11th के स्टूडेंट्स हैं उनको लगेगा कि ये कैसे आया क्या आया, तो मैथमेटिक्स में आपको ये आने वाला है। ओके, तो फिलहाल तो इसे समझ लो। इसका आंसर डायरेक्टली आता है साइन इनवर्स x बाय ए, और इंटीग्रेशन ओमेगा कांस्टेंट है वो बाहर निकालना है। dt का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, t प्लस सी। अब ये जो c है ना, ये कांस्टेंट होता है, तो इसे हम अब अल्फा से रिप्लेस करने वाले हैं, अल्फा या फिर फाइ से, कोई भी सिंबल से रिप्लेस कर दो। ये फाइ मतलब भी फेज रहेगा, आपको पता होगा। फेज मैंने आपको पढ़ाया था, फेज एंगल इज इट ओके। तो यहाँ पर ये साइन इनवर्स है लेफ्ट हैंड साइड। ये साइन इनवर्स अगर उधर चला जाए तो ये साइन हो जाएगा। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइ ये बनने वाला है। साइन ओमेगा टी प्लस फाइ ओके इज इक्वल टू एक्स बाय ए। मतलब इधर वो साइन इनवर्स था, उधर जाने के बाद वो साइन हो गया और एक्स बाय ए बचा। तो फाइनल आंसर मिलने वाला है डिस्प्लेसमेंट का टाइम वेरिंग इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। ठीक है, ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस। तो ये डिस्प्लेसमेंट का फाइनल आंसर है, ये फाइनल डेरिवेशन है। ये रिलेशन याद रखना किसके और किसके बीच हमें मिल रहा है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। स्मॉल टी मतलब टाइम है, तो ये रिलेशन हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन देता है। ओके, तो आप देखिएगा स्टार्टिंग किया था हमने ये सिलसिला सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से, और उससे हमें आंसर मिला एक्सेलरेशन का, दैट इज ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसका डेरिवेशन आपकी आंखों के सामने है। ओके, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये किसके और किसके बीच का रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इट ओके। ये रिलेशन एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का है। उसके बाद फिर मैंने एक्सेलरेशन को रिप्लेस किया v dv बाय dx से, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन से इसका आंसर निकाला। फाइनली सी का वैल्यू भी निकाला इस कंडीशन से। एट एक्सट्रीम पोजीशन लगा तो यहाँ पर लिख कर रखो, एट एक्सट्रीम पोजीशन। इसका जो डेरिवेशन है नहीं आपको बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है, कट टू कट ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये फिर इसके बाद हमें रिलेशन मिल गया v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सॉरी v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ सी हियर, फिर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट से हमने वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन निकाला। अभी हमें ना वेलोसिटी का रिलेशन टाइम के साथ निकालना है। वेलोसिटी टाइम इसके बीच रिलेशन निकालना है। आपको पता होगा ये जो रिलेशन है ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का है। इसको और एक बार इंटीग्रेट करेंगे, डेरिवेट करेंगे हम, तो हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन मिलेगा। इज इट ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। ये जो रिलेशन है ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का है। इसको अगर हम और एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमें किसके और किसके बीच का रिलेशन मिलेगा। जो पहला रिलेशन था ना वो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का था। नाउ वी आर वांट टू फाइंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन रहेगा, कैसे रहेगा, आप देखिएगा। सीयर, ये डिस्प्लेसमेंट है x, तो इसका अगर हम डेरिवेट करेंगे dx बाय dt, तो क्या मिलने वाला है हमें, वेलोसिटी। तो इसी इक्वेशन का डेरिवेटिव करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो a साइन ओमेगा टी प्लस फाइ, ये रहेगा हमारा इक्वेशन। इसका हमें डेरिवेट करना है। तो आप देखिएगा a तो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा। अभी d बाय dt ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइ रहेगा। सभी स्टूडेंट का लगभग डेरिवेशन हो चुका होगा। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा।
डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या आता है? डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या आने वाला है? कॉस आता है, राइट आंसर है। तो साइन का कॉस होने वाला है, तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ये रहने वाला है। और एक चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बताओ क्या रहेगा? ओमेगा, राइट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, अगर हम एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं तो कैपिटल ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इसका आंसर आने वाला है। इज इट ओके? तो ये वेलोसिटी का हमें टाइम वेरिंग इक्वेशन मिला। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी कैसे वेरी होने वाला है ये अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? तो ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। अगर हम डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लेते हैं तो वेलोसिटी ये आने वाला है ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अभी इसका और एक बार डेरिवेट करने के बाद क्या मिलेगा हमें, बोलो? और एक बार अगर इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करते हैं हम तो हमें क्या मिलेगा? dv बाई dt, दैट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का टाइम वेरिंग इक्वेशन हमें मिल जाएगा। हम इसका और एक बार डेरिवेटिव करने वाले हैं। ओके, तो अब देखिएगा इसका और एक बार डेरिवेटिव किया तो ए ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, तो ये रहेगा टर्म। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या है, डेरिवेटिव क्या आएगा बोलो अब? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस माइनस साइन, राइट आंसर है। तो ए ओमेगा एज इट इज है साइन माइनस साइन, मतलब माइनस ए ओमेगा हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा। ओके, और और एक टर्म आने वाला है, ये ओमेगा टी जो मल्टीपल है टाइम के साथ, तो उसका और एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो वो ओमेगा आएगा। वो ओमेगा और ये स्टार्टिंग का ओमेगा मिलकर ए ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन का फाइनल आंसर आएगा। इज इट ओके? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इज इट ओके? सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? तो अभी तक लगभग 6 डेरिवेशन हमने किए हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन ढूंढा हमने, उसी का यूज करके इंटीग्रेशन अप्रोच से हमने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन ढूंढा, और उसी अप्रोच से आगे गए, डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन मिला। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन मिल गया फिर हमने आगे प्रोसीड किया और वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम का रिलेशन मिल गया। इज इट ओके? सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? तो ऐसा ये पूरा बिट रहेगा। अब इसका और भी डिटेल में हमें स्टडी करना है, जैसे इसका मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, इसके अलग अलग जो ग्राफ रहेंगे वो भी हमें स्टडी करना है। इज इट ओके? तो पहले ये 6 के 6 डेरिवेशन अच्छे से देखना कैसे क्या है। एक बार फिर से ओवरलुक कर लेते हैं हम। यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, कल के लेक्चर में मैंने आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था सिंपल हार्मोनिक मोशन का, दैट इज द डी टू एक्स पाई। ठीक है सर, वो ओमेगा स्क्वायर कैसे आया? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। इस टर्म में आपको लग रहा है कि ये ओमेगा स्क्वायर कैसे आया। देखो, पहले ये टर्म कौन सा था वेलोसिटी का? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इज इट ओके? तो जब हम कॉस का डेरिवेटिव करेंगे ना तो वो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा। लेकिन यहीं पर हमें स्टॉप नहीं करना है, ये जो एंगल है ना ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका और एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ हमने कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन किया, लेकिन अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव किया है क्या? अभी भी नहीं किया है। दैट्स वाई ओमेगा टी प्लस फाइव का क्या आएगा बोलो डेरिवेटिव? डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव करेंगे हम, फाइव तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा, लेकिन ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा आएगा, इस वजह से और एक ओमेगा बढ़ गया। ओके, जब कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव किया तो और एक ओमेगा से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो ओमेगा, और ये पहले ही ऑलरेडी ओमेगा था, तो ये मिलकर मल्टीप्लाई होकर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर हो गया। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? बताओ जल्दी से। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर
सभी चीजों का अभी हमें डिटेल में स्टडी करना है। अभी सबसे पहले देखिएगा जो जो हुआ है वो मैं एक बार यहाँ पर लिखता हूँ। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन रहेगा ना हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या रहने वाला है देखिए बच्चों, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज ओके। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन रहेगा। दिस इज आवर जनरल इक्वेशन। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर रहेगा बताओ, जब ऑब्जेक्ट, माइक ऑफ कीजिएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन हमारा डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका डेरिवेशन हमने ऑलरेडी किया है। अब अगर सपोज ये पेंडुलम है तो ये क्या करता है, ऑसिलेट होता है बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन। ये जो एंड पोजीशन होते हैं ना इनको एक्सट्रीम पोजीशन कहा जाता है। एक्सट्रीम पोजीशन, इसको भी और इसको भी, ये दोनों भी एक्सट्रीम पोजीशन है। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है तो ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। इज इट ओके। और ये बीच वाला जो होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इसे मीन पोजीशन कहा जाता है, ठीक है। तो अब बताओ फटाफट कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ कितना रहेगा। डिस्प्लेसमेंट गिनना हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रेफरेंस पॉइंट से, मीन पोजीशन से। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू डिस्प्लेसमेंट का कहाँ पर होगा, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन सबसे हाईएस्ट वैल्यू डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पर रहने वाला है, दैट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। इज इट ओके। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना एक्सट्रीम पोजीशन का, उसी को मैंने आपको बताया था एक डेफिनेशन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the particle from its mean position is called as amplitude. Is it okay? तो x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां पर आएगा, एट विच पोजीशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विल ऑकर, एक्सट्रीम पोजीशन। और एक्सट्रीम पोजीशन पर x मैक्स का वैल्यू क्या होगा, a, दैट इज एम्पलीट्यूड के साथ ये इक्वल आएगा। एम्पलीट्यूड को ठीक है आप कैपिटल ए से इंडिकेट करो या स्मॉल ए से, कुछ इतना इश्यू नहीं है, ओके। तो बेटर में कैपिटल ए से करते हैं हम, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां पर होगा बच्चों, हमेशा याद रखना, एट एक्सट्रीम पोजीशन। और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कहां पर होगा बोलो बच्चों, एट विच पॉइंट मिनिमम डिस्प्लेसमेंट विल ऑकर, एट मीन पोजीशन, राइट आंसर है। और वो उसका वैल्यू कितना होगा, एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू फॉर डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो ये मिनिमम वैल्यू होगा डिस्प्लेसमेंट का, दैट इज एक्स मीन इज इक्वल टू 0, ओके। तो ऐसा ये पूरा बीट रहेगा, समझ में आ गया यहाँ तक। ओके तो अब देखिएगा डिस्प्लेसमेंट का पूरा बीट हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट का एक ही इक्वेशन है, इसका डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन नहीं होगा, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ होगा। और वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इज इट ओके। एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। इसका अगर हम ग्राफ निकालते हैं तो ये साइन फंक्शन है, आपको पता होगा साइन का वैल्यू 0 में 0 होता है और 90 में मैक्सिमम होता है। तो इसका अगर हम ग्राफ निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा और इसका ऊपर का पार्ट प्लस ए रहेगा तो नीचे का पार्ट माइनस ए रहने वाला है। इज इट ओके। मतलब इसका एम्पलीट्यूड जो होगा वही आपको एक्स एक्सिस पर माउंट करना है। ये ग्राफ किसके और किसके बीच का रहेगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का। तो एक ही ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट और हो सकता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, और वो यही रहेगा। इज इट ओके। इज दैट कंसेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट बिट, दैट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के दो इक्वेशन से आपको पता होगा, अभी मैंने ऊपर डिराइव करके बताए थे आपको। वेलोसिटी का सबसे पहले तो टाइम वेरिंग इक्वेशन है। वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या था, a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव। इज इट ओके। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना साइन ओमेगा t प्लस फाइव ऊपर का, इसको अगर डेरिवेट करेंगे हम तो ये रिलेशन हमें मिल जाता है। दिस इज द टाइम वेरिंग इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, ओके। और वेलोसिटी का और एक इक्वेशन था जो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड था, क्या था, प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट ओके। दोनों भी रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है वेलोसिटी पूछा
तो बेटर वे से ये वाला इक्वेशन यूज कीजिएगा। और अगर आपको टाइम दिया और वेलोसिटी पूछा तो ये वाला इक्वेशन यूज करना। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? तो आप देखिएगा वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर रहेगा और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर रहेगा। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें ये वाला इक्वेशन यूज करना है। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट किसके और किसके बीच में फ्लक्चुएट हो सकता है? 0 टू a में, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड। ओके, तो आप देखिएगा वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आएगा बोलो बच्चों फिर? एट मीन पोजीशन और एट एक्सट्रीम पोजीशन। मीन और एक्सट्रीम पोजीशन पर मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट बताया कि क्या होता है, वो पुट करके देखिएगा इस इक्वेशन में और मुझे बताओ कि किस पोजीशन पर वेलोसिटी का वैल्यू ज्यादा रहेगा। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हो होकर कितना हो सकता है? एक तो 0 होता है या फिर मैक्सिमम वैल्यू उसका a होता है। अगर हम 0 वैल्यू पुट करते हैं डिस्प्लेसमेंट का तो फिर वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम आ रहा है। देखिएगा ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो फिर प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर बचेगा, मतलब ही a ओमेगा बचने वाला है। इज इट ओके? यही मैक्सिमम वैल्यू रहेगा वेलोसिटी का। क्यों और किस जगह पर रहेगा? आपको पता है डिस्प्लेसमेंट x का वैल्यू 0 मीन पोजीशन पर होता है। At mean position displacement is 0, that's why at that point velocity is maximum. Extreme position पर क्यों मिनिमम में दिखेगा? एक्सट्रीम पोजीशन पर x का वैल्यू a है तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करेंगे तो वेलोसिटी तो 0 ही हो जाएगा और वो सबसे मिनिमम वैल्यू रहेगा वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू किस पोजीशन पर ऑफर होगा? एट मीन पोजीशन। At mean position velocity is maximum and it is equal to, लिखो डायरेक्टली, प्लस और माइनस a ओमेगा। इज इट ओके? मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में a ओमेगा रहेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में a ओमेगा, ये उसका मैक्सिमम वैल्यू रहेगा मीन पोजीशन पर। और वही अगर हम देखते हैं तो वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू 0 होगा और वो किस पोजीशन पर होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पर। एक्सट्रीम पोजीशन पर ये ऑकर होगा। इज इट ओके? कुछ दिक्कत अब इसमें? अब देखिएगा हमें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में एक ग्राफ निकालना है, तो इसके लिए हमें इस रिलेशन को और प्रोसीड करना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। ये जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ? टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ओके, तो अब देखिएगा ये ओमेगा स्क्वायर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा और ये वी स्क्वायर आएगा। ओके, तो अब देखिएगा क्या करना है हमें नाउ। अब देखिएगा ये जो ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई मत करो। ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये हम जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसे रब करने में। हो जा जस्ट 1 मिनट, ठीक है, अभी हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो देखिएगा ये जो हमारा इक्वेशन दिखाई दे रहा है स्क्रीन, ठीक है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ओमेगा स्क्वायर को उधर जाके हमें डिवाइड करना है, तो वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। इज इट ओके? तो ये वाला टर्म हमें मिलने वाला है। ओके, और फिर अब क्या करना है देखिएगा, ए स्क्वायर हमें कॉमन आउट करना है। ए स्क्वायर हमें कॉमन आउट करना है इस राइट हैंड साइड से। तो फिर क्या होगा देखिएगा, ए स्क्वायर को अगर हम कॉमन आउट करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर यहाँ पर बचने वाला है, तो ये आएगा वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर। तो फिर ये ए स्क्वायर भी अगर डिवाइड हो जाता है तो फाइनली क्या आएगा फिर देखिएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर उधर जाके प्लस होगा
तो फाइनली आंसर आने वाला है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओमेगा होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बताओ ये किसके जैसा रिलेशन है? ये सिमिलर है हमारे इस वाले टर्म के साथ, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये किसका इक्वेशन बताओ बच्चों? किस शेप का ये इक्वेशन होता है? टेल मी। आपको ये हुआ है मैथमेटिक्स में, लेकिन मुझे बताओ किस चीज से रिलेट करने वाला ये रिलेशन है, किस शेप के साथ रिलेट करने वाला रिलेशन है? बताओ, आपको सर ने पढ़ाया होगा, जरूरी है। पाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन किसके जैसा है? ठीक है, राइट आंसर है दिस इज द इक्वेशन फॉर इलिप्स। ओके, तो आपको पता होगा इससे क्या समझ में आ रहा है हमें? तो जो वेलोसिटी होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इन दोनों में जो रिलेशन है वो इलिप्टिकल रिलेशन है। ओके, मतलब ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अगर हम ग्राफ निकालते हैं ना, तो ये कैसा आने वाला है बच्चों? इलिप्स फॉर्म करने वाला है, और इस इलिप्स का y कोएफिशिएंट जो होगा वो a ओमेगा रहने वाला है और x कोएफिशिएंट a रहेगा। इज इट ओके? ठीक है, तो इस ग्राफ इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड, तो वेलोसिटी y एक्सिस पर रहेगा, डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस पर रहेगा, तो ऐसा ही रिलेशन आएगा। तो कैसा रिलेशन रहने वाला है देखिएगा, ऐसा ही इलिप्स फॉर्म होने वाला है। ये इलिप्टिकल शेप है और इस इलिप्स का y कोएफिशिएंट मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक a ओमेगा रहेगा, और यहाँ से ये लेकर यहाँ तक x कोएफिशिएंट जो रहेगा वो a रहेगा। इज इट ओके? तो ऐसा ये रिलेशन रहने वाला है। ये किसके और किसके बीच का रिलेशन है? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? तो ऐसे आपको ग्राफ भी पूछे जा सकते हैं इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो पता दे आएगा आपको। और जो हमारा रिलेशन था v इज इक्वल टू, आपको पता है a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। तो इस रिलेशन, ये किसके और किसके बीच का रिलेशन है? दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम का अगर हम रिलेशन देखते हैं तो फिर उसका ग्राफ अलग आने वाला है। आपको पता होगा कॉस का वैल्यू 0 में मिनिमम होता है, तो सॉरी 0 में आपको पता है कॉस का वैल्यू मैक्सिमम होता है और 90 में मिनिमम होता है। तो ये ग्राफ मैक्सिमम पॉइंट से स्टार्ट होगा ऐसा। तो ये कॉस का ग्राफ है और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो a ओमेगा रहेगा। इज इट ओके? तो वेलोसिटी और टाइम के बीच का ये रिलेशन है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन vt वेलोसिटी एंड टाइम, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो दो ही ग्राफ आपको इसमें लग सकते हैं, और ये वेलोसिटी फ्लक्चुएट होता है बिटवीन इंटरवल प्लस a ओमेगा एंड माइनस a ओमेगा। ओके, इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना ही बिट रहेगा वेलोसिटी से रिलेटेड। वेलोसिटी के दोनों इक्वेशन आपको पता यस होने सर। चाहिए, वेलोसिटी का टाइम वेरिंग इक्वेशन, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट वेरिंग इक्वेशन, उसके बाद उसका मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद उसका मिनिमम वैल्यू, और वो कहाँ पर ऑकर होता है वो भी पता होना चाहिए। उसके बाद ये रिलेट करने वाले जो दो ग्राफ्स, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में पैराबोला फॉर्म होता है, सॉरी इलिप्स फॉर्म होता है, और ये जो रहेगा वेलोसिटी और टाइम के बीच में, आपको पता है ये कोसाइन फंक्शन, इस वजह से कोसाइन का वेव आपको नजर आ रहा है। और भी एक चीज है, ये जो ग्राफ है ना, इसमें ए ओमेगा और ए, ये जो बीट है, इसमें आप देखिएगा ओमेगा का वैल्यू अगर 1 हो जाता है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, मतलब अगर मैं ये जो इक्वेशन है वी स्क्वायर बाय ए ओमेगा होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसमें ओमेगा का वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं तो क्या होगा बताओ? इफ आई सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ omega as a 1, then what will happen? See here, तो देखिएगा ये जो रिलेशन था हमारा, इसमें मैं अब वैल्यू पुट करता हूँ वी स्क्वायर बाय ए ओमेगा होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसमें हम ओमेगा का वैल्यू 1 पुट करते हैं 2 मिनट के लिए, तो क्या आएगा फिर बोलिएगा? तो ये वी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 1 है, ओमेगा का वैल्यू 1 है, तो ओमेगा स्क्वायर भी 1 होने वाला है। तो ये एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। ए स्क्वायर को दोनों वे से कॉमन आउट कर सकते हैं, वो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो फाइनल आंसर आ रहा है वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बताओ अब ये किसका रिलेशन है? ये सिमिलर है हमारे इस रिलेशन के साथ। बताओ ये क्या बन गया?
ओके, राइट है। तो ये अब सर्कल बनने वाला है। तो इससे क्या समझ में आता है हमें कि अगर ओमेगा का वैल्यू 1 पुट करते हैं हम, ओके, देन दिस ग्राफ बिकम्स, मतलब ये जो इलिप्स है ये कन्वर्ट हो जाएगा सर्कल में। इज इट ओके? देन दिस ग्राफ बिकम्स सर्कल। तो इतना याद रखिएगा, ओके। अगर ओमेगा इज इक्वल टू 1, मतलब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अगर 1 रहता है एग्जैक्टली, तो फिर एट दैट टाइम ये ग्राफ क्या बताएगा आपको? सर्कल। इज इट ओके? दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पर पूरा बिट खत्म हो जाता है वेलोसिटी का। ऐसा ही बिट हमें स्टडी करना है अब एक्सेलरेशन का, सिमिलर टू दिस कंसेप्ट। एक्सेलरेशन के भी ऐसे ही ग्राफ है, दो ऐसे कंडीशन है, वो हम स्टडी करते हैं। लेकिन अभी इस मीटिंग का टाइम खत्म हुआ है, दोबारा रीलॉग इन कीजिएगा, रीलॉग इन फास्ट, लेकिन 2 मिनट रुकिएगा, मैं अटेंडेंस लेता हूँ।